लगाते हैं और किसी गंदे ये तालाब के पास या लेट्रिन के पास आते हैं, उस पानी के और हमारे हैंडपंप से आते हैं, पानी से छलता है तो वो भी पीने नहीं रहता। तो सब जगह पीने लायक 50% तो फिर हम पानी कैसे दें और अपने को कैसे बचाएं? इस संबंध में प्रेरणा मैम, प्रेरणा मैम, प्रेरणा मैम ये वाटर क्राइसिस में आपको जोड़ना चाहेंगी? वाटर क्राइसिस में आप जोड़ना चाहेंगी? हाँ, जोशी साहब, जोशी साहब, जोशी साहब, जोशी साहब, आपको जोड़ेंगे? जोशी साहब कुछ बोलिए। जोशी साहब, जोशी साहब, अच्छा ठीक है। तो इस तरह से पानी की कमी, पानी का महत्व हम लोगों ने समझ लिया। बिना पानी के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमको सभी घर में जागरूक करना है। और कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, रात को सो जाते हैं और फ्लश का पानी लीक रहता है, गिरता रहता है और सवेरे सब घर पे पानी खत्म हो गई, मेरी सोसाइटी में पानी खत्म हो गई। तो एक दिन आप सोच रहिए कि कभी भी ऐसा भी समय आता है जब हमको पीने की पानी मिलना दुर्भर हो जाए, जब हमको पानी मिलना दुर्भर हो जाए, तब में हम लोगों को बहुत परेशानी होगी, है ना? इस समय इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना होगा कि हम पानी को कैसे बचाएं और पानी का सदुपयोग कैसे करें। अच्छा, तो फिर हम लोगों को हमेशा फिल्टर पानी भी यूज करना चाहिए और जमीन से सबका पैमाना दिया हुआ है कि कितने दूर तक स्वस्थ पानी रहता है, अच्छा पानी रहता है। उस स्तर तक जाकर के उस पानी को निकालने का प्रयास करना चाहिए और जहाँ से पीने का पानी निकाला जाए वहां से शौचालय की दूरी काफी रखनी चाहिए, जिससे कि मतलब शौचालय का दूषित पानी हमारे इस पानी में मिश्रित नहीं हो, हमारे इस पानी में मिश्रित नहीं हो। इन सब बातों का शेयर करना बहुत जरूरी है और सभी लोगों को पानी के क्राइसिस का ट्रेनिंग देना चाहिए, है ना? और कैसे-कैसे पानी खराब हम लोग कर रहे हैं, कैसे-कैसे पानी को दूषित कर रहे हैं और कैसा पानी हम लोग पी रहे हैं, इसकी जानकारी सभी को देना बहुत जरूरी है ना? अच्छा, इसके अलावा हम कई जगह देखते हैं कि जैसे ट्रेन में भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं कि लोग गए और नल खुला छोड़ करके और फिर निकल गए। ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए और पानी की कमी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में जिस तरह से उसको ये जो था क्या नाम है, कैदी को सजा दी गई कि उसको मतलब उसको नहीं खिलाया गया, उसको पानी नहीं दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि कितना भी टॉर्चर करने से वो जो नहीं दे पा रहा था, मतलब जो नहीं दे रहा था उसको अपने रहस्य को खोल दिया। तो पानी बहुत सारे प्रॉब्लम को मतलब दूर करने में सहायक होती है। हमारे शरीर में भी पानी की बहुत आवश्यकता है ना? हमारे ये एक मिनट, अमिताभ जी, अभी ऐसा है ना कि अगर आज मेन वक्ता नहीं है और अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम लोग वैसे ही डिस्कस कर लें और इसको
मतलब उस हिसाब से हाँ, ना वैसे चलाएं। डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस हाँ। कर रहे हैं। कोई ऐसी देखिए, बात नहीं है प्यास कि एक ऐसा एहसास है, प्यास एक ऐसा एहसास है जिसमें पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा को प्यास कहते हैं। क्या है? तो पानी पर निर्भर है, पानी पर निर्भर यह मौजूद है शरीर के 60% प्रतिशत भाग में। पानी 60% भाग में हमारी पानी, हमारे बॉडी में भी ये पानी है 60%। हमारे 80% रक्त में पानी है। शायद आप बिना भोजन के लगभग 1 माह से अधिक जीवित रह सकते हैं, परंतु आपका शरीर बिना पानी के 1 सप्ताह भी नहीं काट सकता है। 1 सप्ताह भी नहीं काट सकता है। पृथ्वी में जितना पानी लाख वर्षों पहले मौजूद था, उतना भी उतना आज भी मौजूद है। ओके, ये किंतु इसमें पीने योग्य पानी 70% है और ज्यादातर पानी बर्फ मानव को पीने के लिए पानी का 1% से कम हमने 0.33 प्राप्त होता है। ये उस दूसरे ढंग से समझते हैं कि पानी दूध पानी में पीने पानी 0.007% से भी कम है। 33% में ही इस तरह से है और पीने के बाद 0.0007% से कम है। क्या आप जानते हैं कि मात्र ही हमारे घर पर पहुंच जाता है, जितना उसमें 1/4 हमारे घर पर पहुंचता है। शौचालय फ्लश के इस्तेमाल से किया जाता है। शौचालय में 3 गैलन पानी करता है। शौचालय में एक फ्लश का लगभग 3 गैलन पानी करता है और एक बार धुलाई के का प्रयोग 40 गैलन पानी की खपत करता है। ये सब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सब ध्यान दीजिएगा। टावर करीब 50 गैलन का पानी खपत। इस तरह से इतना क्राइसिस है और भी क्राइसिस बढ़ता चला जाता है। नल लाकर ब्रश करते हुए पानी की बर्बादी 4 गैलन हुआ करती है। नल बंद करके ब्रश करते हुए का प्रयोग 0.25 गैलन होता है। समझ में आया? और क्या आप जानते हैं कि पानी की आपदा दिखनी शुरू हो गई है, शुरू हो रही है। हमारे जल संसाधन अब संकट में है। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या तिगुनी हो जाएगी और पानी की खपत 6 गुना हो जाएगा। पानी की खपत 6 गुना हो जाएगा। पानी की समस्या लगातार बन जाएगी। भूमि के नीचे से अधिक पानी निकालने की वजह से बहुत से देशों में जमीनी पानी समाप्त की ओर है, खत्म होने की ओर है। अनाज की पैदावार में कमी से भोजन की समस्या, उनकी कीमत ऊंची होती जाएगी, क्योंकि अच्छे अनाज की उपज पानी भी नहीं होगी। उपज नहीं होने से जितना कम अनाज होगा और डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। हमारी पानी की समस्या भूखमरी को निमंत्रण दे रही है। बहुत देखिए, बहुत क्राइसिस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, भूखमरी को निमंत्रण दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या दुनिया प्यासी रह जाएगी? बताइए, क्या दुनिया प्यासी रह जाएगी? क्या हम प्यासे रह जाएंगे? क्या हमारी फसल सूख जाएगी? कैसे चलेगा हमारा उद्योग जगत बिना पानी की सहायता के? अब वह समय आ चुका है जिसमें पानी की प्रत्येक बूंद का महत्व स्वयं समझकर दूसरों को भी इसके प्रशिक्षण का कारण बताएं। तो आप जान गए कि पानी क्या होती है, पानी की ये क्या होती है, पानी का प्यास। तो हम लोगों को इन सभी बातों का जानकारी लेकर और पानी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। कैसा, ये कैसा लगा?
नहीं, जो बहुत अच्छा अमिताभ जी ना, आपने जो हाँ, आज जानकारी अब दी। देखिए, हाँ, अब आपने देखिए, नहीं, आपने बहुत अच्छी हाँ, जानकारी दी ये, इसकी। हाँ, एक चीज और बताएं। पानी की समस्या तो कहते हैं कि हाँ, जो विश्व युद्ध लड़ा जाएगा इसी बेसिस पे लड़ा जाएगा। और हमारी जो 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, तो इसमें करीब करीब हम्म, 3.5 करोड़ लोग जो हैं, उन्हीं उन्हीं को ही मतलब विशेष हमें ध्यान देना है। मतलब 3.5 करोड़ लोग जो हैं, और 6.68 करोड़ लोग जो हैं, उनको जो है उनको जो है अभी भी टॉयलेट्स की आवश्यकता है। तो इसमें अब आप देखिए, पानी की तो बहुत ही जरूरी आवश्यकता है ही पानी की। और सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन जब तक जो है लोग इसको नहीं ध्यान देंगे तब तक इस समस्या का निदान बड़ा मुश्किल है। और जलवायु परिवर्तन के कारण भी जो है मानसून फ्लक्चुएट करता है, और कई क्षेत्रों में जलाशय भी जो है, तालाब भी सूखे हुए हैं। हालांकि इस साल तो पानी हमारा ठीक बरसा है, और उम्मीद है कि जो आने वाला वर्ष है इसमें भी मानसून नॉर्मल ही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी, मानसून नॉर्मल होने के बावजूद भी जो है काफ़ी समस्या है पानी की। और जो हमारा नॉर्थ का क्षेत्र है वहाँ तो पानी लगभग मिल ही जाता है, लेकिन पूरे नॉर्थ को छोड़ के पूरे भारतवर्ष में पानी की बहुत एक आवाज बंद हो समस्या है। गई। हम्म, अच्छा, हम्म, आपके वाटर पानी की समस्या होती क्या है? पर होती क्या है? तो व्हाट इज वाटर क्राइसिस? वाटर क्राइसिस इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। एक नंबर वन। नंबर दो, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वाटर में, पानी में है। जैसे आप सब देखा कि 0.0007% ही पॉइंट अवेलेबल है आउट ऑफ 33.33% ड्रिंकेबल वाटर अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। और दूसरा, लैक ऑफ फ्रेश वाटर बहुत कम है। लेकिन इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो हम पानी की बर्बादी करते हैं, जिसका हमने बहुत सारा बहुत उदाहरण दे दिया, वेस्टेज ऑफ वाटर। और फिर वाटर पॉल्यूशन है। वाटर रिसोर्सेज आर बिकमिंग स्केर्स। वाटर रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स होता जा रहा है, इसलिए कई जगह बहुत पानी का, अब पानी बिकता है। और जानते हैं हम लोग, जब वहां पे ये ये और दुबई में पानी 100 रुपया की 150 रुपया बोतल मिलता है। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन इज ड्यू टू इम्प्रॉपर हाइजीनिक केयर। अभी हाइजीनिक केयर हमने नहीं रखा है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हुआ करता है। इट इज ड्यू टू एनर्जी एंड अदर मटेरियल्स विच आर बीइंग रिलीज्ड इनटू वाटर, अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। बहुत सारा मटेरियल निकलता है जो हमारे वाटर करता है, और वाटर दूषित होते हैं। और वाटर को शुद्ध करने का एफर्ट हम लोग बहुत कम करते हैं। टाइप क्या है? लाइक सरफेस वाटर पॉल्यूशन। सरफेस वाटर पॉल्यूशन फाउंड ऑन एक्सटीरियर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ओशन, रिवर्स एंड लेक्स। ऊपरी सतह को गंदा कर देते हैं। कलकत्ता में हम लोग गए थे तो देखे कि एक नदी में पूरा पानी, मछली मरा हुआ था, किसी ने पॉइजन डाल दिया था और मछली मर मर के ऊपर तैर रही थी। और उसमें जो जिंदा मछली आएगी उसको लोग खाएंगे तो वो ये पुरानी मछली का जहर उनको असर करेगा। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन फाउंड इन सॉइल और अंडर रॉक वाटर स्ट्रक्चर। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, देखिए, पहला हो गया सरफेस वाटर पॉल्यूशन, दूसरा हो गया ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ये मिट्टी में मिलता है और रॉक स्ट्रक्चर पानी में मिलता है। माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूशन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म that thrive water and that can cause animals and humans. इस बार ऑक्सीजन का डिप्लीशन, माइक्रो
ये तो रिसोर्सेज वाटर रिसोर्स से पानी निकल के उसको सफाई करने का हम एफर्ट नहीं करते हैं। रिवर्स यूज फॉर टॉयलेट एंड यूरिन, नदी को हम यूज करते हैं और यूज के लिए। और सबसे आश्चर्य बात है, अपनी आंखों से हमने सब अपने पार्टिसिपेंट को और टीचर्स को दिखाया था कि उसी नदी से निकल के और मछली निकाल के उसको अच्छा से पका के स्वाद बना के खाते हैं और उसके बाद वो पानी पीते हैं। उसी पानी को ये इसमें आप बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं। एंड क्लॉथ वॉश एंड यूटेंसिल्स वॉश इन द रिवर, ये बता ही दिया हमने। पॉल्यूशन होता है उसमें, पानी में बहुत सारा वायु निकलता है, उसको रोकने का प्रोग्राम उससे भी पॉल्यूशन होता है। और इंडस्ट्रियल जो पानी मतलब बंद करके गंदे पानी निकलते हैं वो हमारे पानी में मिल जाते हैं और इससे भी हमारा पानी दूषित होता है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट होता है। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट से टॉक्सिक वाटर और थर्मल हीटिंग हम पानी करता है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन क्या होता है कि डिजीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, इससे डिजीज होता है। पानी पी करके तुरंत आपको बैक्टीरिया बढ़ जाएगा और तरह तरह की बीमारी जैसे जॉन्डिस वगैरह ये सब पकड़ लेता है तुरंत। स्विमिंग इन पॉल्यूटेड वाटर, और अभी हम लोग वहाँ दुबई गए, वहाँ गए अफ्रीका में, तो वहाँ देखे कि पानी को हमेशा निकाल के एक जगह से पानी निकल गया और दूसरी जगह से फ्रेश पानी आ रहा है। तो जब तक इसका ध्यान नहीं देंगे तो पॉल्यूटेड वाटर में स्विम करने से हमारे बॉडी में गंदा पानी जाता है। कॉन्टैक्ट विद केमिकली पॉल्यूटेड वाटर, केमिकली पॉल्यूटेड वाटर से कॉन्टैक्ट आता है तो इसका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है। इफेक्ट ऑन एनिमल्स क्या होता है? 200 turtles in Australia surround water by each year. Okay, and birds and mammals become coated with water. Birds और एनिमल को देखा गया है कि मतलब वो तेल से उनके शरीर पे तेल का वो रहता है, मतलब पूरा जमा हुआ रहता है। इससे पता चल जाता है कि कुछ दिन में ये चिड़िया मरने वाली है। तो करना क्या चाहिए? टर्न ऑफ रनिंग वाटर, है ना, रनिंग वाटर को निकालते चले जाइए। हमने अभी वहाँ पे देखा एक बड़े रिजॉर्ट में गए थे तो पुराने वाटर को जो निकल रहा है उसको मतलब वो निकलता जा रहा है, उसमें लोग तैरते जा रहे हैं, ऊपर में कुछ स्तर तक पानी है, वो निकलता जा रहा है, फिर नया पानी में भरता चला जा रहा है। बी कॉशियस what you power in your things, flush down your toilet, है ना। ओके, प्लस डाउन कीजिए। ध्यान दीजिए, फर्टिलाइज करेक्टली और फर्टिलाइज करेक्टली कीजिए। पार्टिसिपेंट इन क्लीन अप, प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन एंड स्प्रेड अवेयरनेस। हम लोगों ने आज का प्रोग्राम बनाया था अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, और कुछ ग्रुप जो है वाटर पॉल्यूशन को दूर करने का प्रयास कर रही है, उसके साथ जुड़ जाइए। उसके साथ जुड़ के आज मेरा अभियान था यही कि फॉरेस्ट ऑफिसर के मुंह से हमने सुने, और उसके बाद लेकिन ठीक है मेरे पास अभी फिल्में भी है जो आपको हार्ट को एकदम टच कर लेंगी, लेकिन ठीक है वो जोड़ा नहीं आ रहा है उसको दिखाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है? मोर चिल्ड्रन डाई अंडर 14 from water related causes than from HIV, AIDS, tuberculosis and malaria. एक चीज ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लड़के बच्चे जो है वाटर रिलेटेड कॉज से उनका डेथ हो रहा है, और ये ट्यूबरकुलोसिस वगैरह से की तुलना से पानी की खराबी की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये सारी चीजें फैक्ट हमको दिमाग में रखना है
बच्चों को बचाना है, घर में यूजेबल वाटर को लाना है और वाटर ला करके मतलब घर में एक ऐसा और सभी को अवेयर करना है कि भाई साहब ये इस तरह का पानी यूज कीजिए, तो और किस तरह से पानी की सुरक्षा कीजिए और सबको ये बताइए कि एक दिन ये भयंकर बीमारी बनने वाली है और जितने ज्यादा हम अपने खाने पीने की व्यवस्था में लगते हैं उतना ही हमको व्यवस्था करना है जिससे कि पानी सुरक्षित भी रहे और अच्छा पानी हमको खाने को मिले, है ना। अच्छा, और दूसरा देखिए कि बोतल में 70% ऑफ इट्स कवर्ड विथ वाटर है। 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ वाटर, ये मालूम है। एंड वाटर हैज बीन ड्यूब्ड, द सोर्स ऑफ लाइफ क्या है, पानी ही है, बट इट कैन ऑल्सो बी सेव्ड, but it can also be a source of life for the development world. Most of the people suffer from this. Means 2.5 billion people do not have a toilet or latrine. And a single piece of physical matter contains 1 crore virus. A single piece of 1 crore virus total. Without sanitation, hygiene water sources can be polluted. People who drink the water can contact water related to disease like cholera, diarrhea. Diarrhea kills 2,100 children per day. Okay, 90% people are under this disease. Drink intake water, so then for crying for help, crying for death. They have to be saved. We are poor what is billion people. The young girls are of better their education for water conservation. तो जब ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और डायरिया से को हम 50% रिड्यूस कर सकते हैं। डायरिया को एपिसोड को हम 23% कैन बी रिड्यूस्ड हमको प्रिकॉशन लेने से। और अफोर्डेबल वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, सिरामिक फिल्टर नंबर 1, नंबर 2 सोलार डिसइंफेक्शन, नंबर 3 fluclination disinfection. So these powerful water treatment solutions can post as little as penny a day. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सावधान कीजिए कि पानी की सुरक्षा और पानी पे ध्यान नहीं दे करके हम अपना बहुत सा बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से इतना हुआ। अब आप लोग इसमें कुछ और जोड़ना चाहें तो इसमें और जोड़िए, अपना अनुभव बताइए। अपनी जगह में पानी की कमी को आप महसूस करते हैं कि नहीं, ये पहले बताइए नंबर 1। और महसूस करते हैं तो जो अवेलेबल पानी है जिसको लोगों ने स्टडी से बताया कि हम लोग इसका इस तरह से दुरुपयोग करते हैं, तो क्या आप उसका दुरुपयोग भी करते हैं क्या? और इस दुरुपयोग का मतलब ये जितने अभियान बताए गए जिससे पानी के संकट को से बचा जा सकता है, इस अभियान से आप कितना यूज करते हैं? हम आप लोगों से पूछते हैं, कृपया बताएं कि ये। और क्या आपको मालूम था कि 70% ऑफ अर्थ इज फुल ऑफ वाटर और इसमें से 67% पानी है, 67% ये बर्फ है और 67% में से 3% यूजेबल वाटर है और 3% में से 2.67% इज बर्फ है और 2.67 के बाद 0.33% बढ़ना। और जो हम पानी का दुरुपयोग करते हैं वो सब कट फुट के मेरे पास केवल 0.0007% पानी ही पीने लायक रह गया है और 0.07% में ही हम बहुत दुरुपयोग करते हैं। हमें लगता है
मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बस उसको दुरुपयोग करके जा रहे, ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन याद करिए और कभी कल्पना कि आप पानी ले जा रहे हैं, आपको लग रहे हैं और कहीं पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या स्थिति होगी आपकी, क्या स्थिति होगी? मान लीजिए कभी कभी ट्रेन में ऐसा होता है, आप फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं और पानी वाला नहीं आ रहा है, आपने पानी लेके स्टेशन पर नहीं रखा, खाना खा लिया और प्यास लगी हुई है और कई घंटे आप प्यासे रह जाते हैं, छटपटाते रह जाते हैं। पानी आता है तो दौड़ करके 10 बोतल खरीदते जल्दी जल्दी पीते हैं। और कभी कभी गर्मी में पानी मिलता है तो कितना सुकून मिलता है, नारियल का पानी कितना शुद्ध होता है, ये सब की जानकारी आपको मिली होगी। और आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिया, आप वैसे पानी जैसे टॉयलेट में पानी और फ्लश में पानी और कुआं में पानी जैसे बर्बाद किया जाता है वैसे बर्बाद तो नहीं करते। तो इस संबंध में आप अपना भी राय दीजिए, आपने कितने लोगों को जागरूक किया है कि भाई ये पानी का समस्या बहुत खतरनाक है, इस दूर करने का प्रयास किया जाए। तो बताइए, मीना मैम बताइए, मीना मैम बताइए, मीना मैम। राकेश भट्ट जी भी आए हैं, राकेश भट्ट साहब आप बताएं, राकेश भट्ट साहब। हाँ नमस्कार सर, सॉरी मैं थोड़ा देर से हाँ कनेक्ट हो पाया, मैं ट्रेन में था। हाँ जी सर, तो माफ करिएगा, हाँ, मैं पूरा बोलिए सुन नहीं बोलिए। पाया हूँ। जी पूरा सुन नहीं पाया हूँ सर। अच्छा ठीक है, फिर भी आपको क्या आइडिया है? अभी लास्ट जो कंक्लूजन आपने सुना उसमें हमने बहुत सारी बातों को दोहरा दिया है, तो क्या आपको समझ में आया? सर एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा, शायद वो मुझे लगता है हाँ कि अभी मैं चूंकि सुन नहीं रहा था कि जुड़ा है कि नहीं है। हमारा जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है और जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम्म, तो अगर हम इन दोनों को भी चैनलाइज कर पाए प्रॉपर तरीके से, तो बहुत सारे जो वाटर सोर्सेज, वाटर बॉडीज से जो हमारा वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, खासकर जो हम्म, ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, ब्लैक वाटर मैनेजमेंट है, तो उसको हम परकोलेट करके ग्राउंड वाटर में ले जाएंगे और देन हमें एक लगभग 30 ईयर्स के फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो नेचुरल प्रोसेस है, उसके बाद हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है। क्योंकि हम्म, अभी सर जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या है कि जहाँ पे चश्मे हैं, चश्मे इन सेंस कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं वहाँ पे, तो परकुलेशन लगभग 30 ईयर्स के बाद प्योर वाटर में, एक स्टडी है सर वॉश इंस्टीट्यूट की जिसने ये हमें बताया है, मैं अपनी तरफ नहीं कह रहा हूँ, तो वहाँ पे 30 मीटर्स के बाद एक्यूफर मिल जाते हैं। उस एक्यूफर में हमारा जो है ड्रिंकिंग वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे रहता है। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एसबीएम रूरल के प्रोग्राम में ग्रे वाटर मैनेजमेंट को जो महत्ता दी है, उसके बिहाफ पे ये है कि एक जो लॉट ऑफ ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट करके हम एक्वीफर को फिलअप कर पा रहे हैं, तो लेटर ऑन एक स्टेज के बाद हम ड्रिंकिंग वाटर पा सकते हैं। ये मेरा अपना अभी एजम्पशन है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन टोटल अवेलेबिलिटी हमारा 0.33% में से कट के 0.007 है, ये बात अभी जो ध्यान आपने रखना बताया है। सर, हाँ सॉरी सर, जो अभी अच्छा, आपने जो प्रसाद साहब क्या बताया कि बोलना जब चाहेंगे? जो सर कैसा लगा? 0.007, सॉरी सर, प्रसाद साहब। आपने आपने शुरू में ही अमिताभ जी, आपने शुरू में एक बात कही, क्या क्या बात, शुरू में एक बात कही कि कलकत्ते के बड़े बड़े घरों में हाँ आपने देखा कि गार्डन में फूल पौधों के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं या ग्रास मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पे आपने थोड़ी आपत्ति की। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि इस आपत्ति का आधार क्या है, यह तो हम इसका समझ आधार तो यही है कि हमने उन लोगों को
उसी तालाब में नहाते हुए देखा, साबुन लगा के, जैसे यहाँ भी गंगा जी में लोग साबुन लगा के नहाने जाते हैं। अच्छा, और उसमें लोग शौच भी जाते हैं और मलमूत्र भी त्यागते हैं। मैं समझ अच्छा, गया। पता है एक सेकंड उसको अशुद्ध वो लोग नहीं, अच्छा उसमें मछली भी पालते हैं और एक अमिताभ मछली का अमिताभ जी, मैं समझ गया आपकी बात पहले भी समझी थी, अभी भी समझ रहा हूँ, लेकिन ये इकोलॉजी के दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं होगा और ऐसे सेंस से भी ये ठीक नहीं होगा। देखिए, विदेशों में जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें हासिल करना होगा। टेक्नोलॉजी बिल्कुल इट्स द सॉल्यूशन फॉर इट। आप आपने देखा होगा कि आजकल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सीवरेज वाटर को ट्रीट करके उसको रिसर्कुलेट करते हैं, सीवरेज वाटर को, और उसको ठीक है वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए, फ्लावर्स मेंटेन, गार्डन्स को मेंटेन करने के लिए, या पब्लिक प्लेसेस में जो प्लांट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, सड़क के किनारे जितनी भी जितने भी पेड़ हैं, टेक्सास बहुत ही एरिड रीजन है, पानी बिल्कुल ही नहीं है, ना का बराबर है, लेकिन एक एक प्लांट को पानी मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आपके आपके हम लोग अभी नल का पानी हम लोग सबको देना चाहिए, रनिंग वाटर दे रहे हैं। रनिंग वाटर वहाँ सीवरेज का ट्रीटेड वाटर उसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से ठीक उसके जड़ में, a pipe runs for miles and miles and miles and miles, और उससे हर हर वृक्ष के जड़ में ही बाय ड्रॉप्स, जैसे आंख में पानी देते हैं, इस्तेमाल करते हैं दवा देने के लिए ड्रॉप से, वैसे ड्रॉप से उसको देते हैं। और ये कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, ये केवल एक संकल्प की बात है, टेक्नोलॉजी नहीं। और मैं समझता हूँ कि इसमें बैलेंस करना होगा हम लोगों को। ऐसा नहीं, मैं गार्डन में भी, मैंने अभी अपने घर के गार्डन में करीब आपको पता होगा कि सरकार का एक स्कीम है कि छतों पर आप गार्डन मेंटेन कर सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं। उसके लिए सरकार बहुत पैसे दे रही है, सब्सिडी दे रही है। 12,500 में 300 स्क्वायर फीट का आपको बिल्कुल बढ़िया प्लांट्स सब देख आपके छत पर उगा देंगे। दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू एनकरेज मोर एंड मोर ऑफ गार्डनिंग। इसलिए मैं समझता हूँ कि should not run away from the right solutions to this water problem. वेस्टेज बहुत होता है, एग्रीकल्चर में कितना वेस्टेज होता है आप जानते हैं, फ्लडिंग में वेस्टेज होता है। हम लोगों के बीच में ही कई बार ऐसे विद्वान लोग आए हैं जिन्होंने बताया है कि वाटर कंजर्वेशन हम लोग करना चाहिए, करते हैं तालाबों, और आज से 100 साल पहले जमींदारों ने और दरभंगा महाराज ने इतने सारे पॉन्ड्स, तालाब वगैरह बना कर रखे थे, और बाद के लोगों ने तालाब को बंद करके उसमें घर बना लिया। तो इस तरह की बातें भी होती हैं जो उस पर हम लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए और उसको डिक्राई करना चाहिए। उसको वाटर मैनेजमेंट जो है माइक्रो लेवल पर किया जा सकता है, और
इंटरनेशनल फंडिंग भी होती है इसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसके नेशनल एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स हैं, ऑपरेशन है, रिजर्वायर्स है, उससे पानी निकालते हैं, कैनाल से पानी निकालते हैं। मैंने देखा है सोन कैनाल में कैनाल से पानी निकालने का जानते हैं वहाँ क्या तरीका अपनाया गया है? सोन कैनाल में, ये 100 बरस पुरानी कैनाल है। वो कैनाल का जो बैंक है उसी को काट देते हैं। Instead of taking water through a channel, वो कैनाल को काट देते हैं। तो इन सब चीजों अब ऐसा हो रहा है, तो ये हमारी इन चीजों पर ध्यान देना होगा। और ये ठीक है, नल खुला छोड़ देते हैं, आदत बुरी हो गई हम लोगों की। लेकिन आप जानते हैं कि आर्मी के लोगों को जो राजस्थान में जिनकी पोस्टिंग होती है, उनको एक दिन में केवल 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर उनको दिया जाता है सारे दिन के लिए। तो जहाँ कर्टेल के करने की जरूरत है वहाँ कर्टेल की जा रही है राजस्थान में कर्टेल, लेकिन जहाँ पर वैसे ही पानी रूप छोड़ रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। उसको ड्रेन होके वो चला जाता है, नदी में चला जाता है, बह जाता है। उसको पहले रोकना चाहिए। आपने सुना होगा वरोरा में जो नाम तो मैं भूल रहा हूँ, वरोरा में, वरोरा नागपुर के पास है, कोई 100 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल एरिड, जहाँ पानी का सवाल ही नहीं उठता है। वहाँ केवल चेक डैम्स बना के, चेक डैम्स का मतलब ये पहाड़ी जमीन है तो पानी बहने से रोकने का इंतजाम करना, चेक डैम बना के करते हैं। तो चेक डैम बना करके पानी रोका, उसके बाद हाई प्रोटीन ग्रास ऑस्ट्रेलिया से मंगा करके, आज से करीब 50 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ। बाबा मुझे याद नहीं पड़ रहा है नाम, वो बहुत ही बड़े सोशल वर्कर थे, महाराष्ट्र के सबसे बड़े सोशल वर्कर। बहुत कोई हम लोग के बीच में महाराष्ट्रियन कोई है? महाराष्ट्रियन बीना चली गई शायद। महाराष्ट्रियन नहीं है सर, कोई राकेश भट्ट जी हैं, इन्होंने कुछ वर्क किया है जब ये लखनऊ में थे। उस ग्रेट मैन का नाम ही भूल रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि कोई मुझे मदद करे उस नाम को याद करने में। पता नहीं कैसे नहीं भूल रहे। तो वरोरा में वो कुष्ठ रोगियों को के ऊपर को काम करते थे, और कुष्ठ रोगियों को ही उन्होंने बसाया था। गाय के बाबा आमटे सर, बाबा आमटे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं खुद गया हूँ, वहां पर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वहां पर जाने से सब लोग कतराते थे उस समय। बाबा नहीं है, लेकिन जब थे तो उनसे मिलने के लिए लोग जाते थे, लेकिन जल्दी से भाग आते थे वहां से। लेकिन उन कुष्ठ रोगियों ने वरोरा को ऐसा चमका दिया था, गोबर से जमीन को लेप करके और घरों के दीवार को गोबर से लेप करके, और यहाँ तक कि वो जो कोई मर जाता था तो उसको भी वो उसके शरीर को भी वो उसमें इस्तेमाल करके उसको इस्तेमाल करते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बीच में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आपको मैं बताऊं कि वो
आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितना हरा-भरा एकदम वीरान और एरिड रीजन में एक छोटा-सा इज़ एन आइलैंड लाइक थिंग एंड बट एब्सोल्युटली ग्रीन और वो सिर्फ चेक डैम से मतलब पानी को बहने से रोक करके उसको अच्छे क्वालिटी का ग्रास दे करके वहाँ पर हरापन हरियाली बना करके फिर बारिश से वो बढ़ता गया और कुछ दिनों में वो इससे एकदम हरियाली हो गई वहाँ पर। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे सक्सेसफुल रहे। ग्रास जो हमारे नॉर्मली 4% उसमें प्रोटीन रहता है और ऑस्ट्रेलियन ग्रास में 25% है, उसको मंगा कर उसको लगाया और उससे तो ये मेरे कहने का अर्थ है कि technology is a great answer to these problems. Infrastructure is a great remedy for it. अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए गांव के तालाब से लेकर के डैम्स, बैराजेस, कैनाल से सब आ जाते हैं उसमें। लेकिन छोटे बड़े हम लोग ऊपर सब रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। कंजर्वेशन ऑफ कोर्स इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा। कंजर्व तो हमको करना ही चाहिए, बात होने से तो बात कुछ रोकना ही चाहिए। बस ठीक है। अब मैं मुझे अभी जानकारी हाँ नहीं है। हाँ, प्रेरणा मैम से सुनना चाहेंगे। प्रेरणा मैम है और जोशी जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। लेकिन एक चीज और है, पानी की सोर्सेज कहाँ पर है इसको कई बुजुर्ग लोगों को जानकारी हो जाती है। वो उस रास्ते से गुजरते हैं, बता देते हैं कि इस जगह पे पानी मिलेगी और उनके अनुभव का इस्तेमाल करना, उनके प्रतिभा को पहचानना, ये भी अपने वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम में देखा है और उन लोगों को यूज किया है। वो लोग बस क्या पता नहीं उनके पास क्या टेक्नोलॉजी होती है, काम लगा के बताते बस इस जगह खोदो पानी निकलेगा और वहाँ पानी निकल जाता है। तो ऐसे टैलेंट को खोज करके पानी का सोर्स कहाँ पर है इसको पता लगाना चाहिए। अच्छा, ये पता लगा के एक्सपर्ट को बताना चाहिए। और सरकार बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है घर-घर में पानी पहुँचाने का। बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी, बंगाल में भी सब जगह घर-घर नल लगाने के लिए पैसा दे रही है। लेकिन हमने देखा बिहार में उस पैसे का मिसयूज भी होता है। बिहार ही नहीं, सब जगह यूपी में भी मैंने देखा। तो मिसयूज ऑफ पैसा को रोकना चाहिए। जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है उस पे हम लोग को भेजा जाता था कि हम लोग पता लगाएं कि जो पैसा दिया, कितना पैसा दिया गया और कितने नल लगे, कितने घर में लगे, कितने घर में नहीं लगे। जिस घर में नहीं लगे उन लोगों ने क्या-क्या एफर्ट किया, उनके एफर्ट को कितने लोगों ने नकारा। जिन सब बातों को देख करके घर-घर पानी, जगह-जगह पानी की टंकी लगाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार पैसा देती है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके पानी के क्राइसिस को दूर करना। आप देखिए अवेलेबल वाटर तो उतना ही है, कमी तो है ही। तो अब इसको बचाने के लिए मिसयूज ऑफ वाटर रोकना होगा, पानी का दुरुपयोग रोकना होगा, पानी को दूषित बचाने से रोकना होगा। इन सब बातों को बहुत गहराई से और जितने भी प्रोग्राम ये लोग वाटर सैनिटेशन वाले करते हैं, लोग सोचते हैं बेकार-बेकार नहीं, उसको आप ज्वाइन कीजिए। उससे बहुत तथ्य सीखने को मिलेंगे और पता चलेगा कि बाप रे बाप! अगले समय में, अगले 10 वर्ष में, 20 वर्ष में हमारे पास कैसा अकाल पड़ने वाला है, कैसा मतलब प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि जमीन खराब हो रही है, जमीन फट रहा है और फटने के बाद उसमें उपज नहीं हो पा रही है। तो उपज कम होने से अनाज कम निकलता है, अनाज कम निकलने से पॉपुलेशन कम नहीं होता है, पॉपुलेशन बढ़ता ही जाता है और हेवी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारा अनाज बहुत कम पड़ जाता है और इससे प्राइस बढ़ जाती है।
अनएम्प्लॉयमेंट घटा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए भी हमारे पास साधन जुटते नहीं है, तो प्राइस बढ़ता चला जाता है, उसको पेमेंट नहीं कर पाते, तो मेरी खुराक को अब हमको कम करना पड़ेगा या आमदनी बढ़ाना होगा। आमदनी नहीं बढ़ा रहे हैं तो खुराक को कम किया, तो खुराक को कम किया तो मेरी आयु कम होने लगी। हमको जिंदगी रखने के लिए और मतलब इसको यदि गहराई से सोचा जाए तो एक भयानक समय दिखाई दे रहा है। इसलिए इसके भयानकता को दर्शाने के लिए और लोगों के दिल में एकदम ऐसा छाप छोड़ देना है कि भाई साहब अब हम पानी बर्बाद किए तो हमारे बच्चों को बहुत ट्रबल होगा। हो सकता है हम तो अपना जीवन सीख लें, लेकिन हमारे बच्चों को यह प्रॉब्लम आएगा। जो चीजें आप क्या बोलना चाहेंगे? हमने जो बताया भट्टी जी और सबको ये बोलना चाहे, प्रेरणा मैम क्यों नहीं बोल रही है? इतनी नहीं बड़ी विद्वान आई हुई नहीं, है सुनिए सुनिए, जोशी जी। अमिताभ जी, प्रश्न ये है कि ना, कि जो आपने बताया कि वाटर क्राइसिस है, इसके लिए भी तो हम ही आप लोग जिम्मेदार हैं ना। किस तरह से पानी को हमने निकाला है उसके जमीन से, और आपको यही पता होगा कि इतना पानी निकाल दिया है कि अर्थ का जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है उसमें फर्क पड़ गया, उसकी जो एक्सिस है वो टिल्ट हो गई। तो मनुष्य ही जिसके लिए जिम्मेवार है, और मनुष्य ही इसको बचा भी सकता है, पानी की क्राइसिस को रोक सकता है। तो इसके लिए ये है कि संयुक्त रूप से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पॉलिसी भी है और कंट्रोल के लिए कानून भी हैं, उनको इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल के लिए कानून है, लेकिन ये गवर्नमेंट की मानता तरफ से कौन है? फंड भी मिल रहा है। देखिए, बात ये है कि जो जितना आदमी ज्ञानी होता है उस कानून का उतना दुरुपयोग करता है। और बड़े बड़े शहरों में ये है कि आप सबमर्सिबल पंप नहीं लगाएंगे, आप वाटर लाइन में पंप नहीं लगाएंगे, लेकिन सब लगे हुए हैं, सबमर्सिबल पंप भी लगे हुए हैं और वाटर लाइंस में पंप लगे हुए हैं। जो बेचारे गरीब लोग हैं या जो वीकर लोग हैं वही सफर कर रहे हैं। तो एक संयुक्त रूप से प्रयास करने से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यही मैं कहूँगा। और आज चूंकि मेन वक्ता नहीं है, तो हो सकता है कि मैम उतना तैयारी करके नहीं आई हूँ, प्रेरणा मैम, मेहता मैम। तो मैं समझता हूँ कि जितना व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना ही कंट्रीब्यूट करें, और फिर इसको आगे के लिए भी लिया जा सकता है। सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छा है। आगे सप्ताह और उमा शंकर जी ने कहा है कि आगे सप्ताह उनको लेंगे, लेकिन आगे सप्ताह का दोनों प्रोग्राम फिक्स है। और अगले शनिवार को हमारे ये दिलीप सिन्हा साहब बोलेंगे और रविवार को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगी कि क्या हमारा ऑडिटेड अकाउंट जो होता है उसमें हमको विश्वास आंख मूल्य से कर लेना चाहिए कि क्या वो रिलायबल है। बहुत सुंदर फैक्टर है, मतलब कि क्या ऑडिटर पर जो खर्चा हम करते हैं, हम मतलब वो ये गए थे शालीमार पेंट के ऑडिट में प्राइस वाटर के तरफ से, उसका फीस था उस समय 73 में 70 लाख रुपया, और जो हमारे पार्टनर आते थे उनका फीस था 8,000 रुपया पर आवर कंसल्टेंसी फी, इन एडिशन टू लग्जरी खाना पीना अलग, शराब एक अलग। तो प्रश्न ये है कि इसमें जो इतना खर्चा किया जाता है ऑडिटर्स पर और जो बैलेंस शीट दिया जाता है, उस बैलेंस शीट पर हम विश्वास करें क्या? उस बैलेंस शीट को प्रॉफिटेबल ऑथेंटिक मान करके पैसा इन्वेस्ट करें क्या? ये बहुत बड़ा सोचने का प्रॉब्लम है। और कभी कभी हमारा पैसा डूब जाता है हम लगाते तो, और कई लोग उस पैसे को उस ट्रेंड को देख करके करोड़पति भी बन जाते हैं अपने तजुर्बा और लोग कभी कभी ऑथेंटिक रिपोर्ट बना देते हैं, कभी कभी काउंसिल की बातों उसका सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो हमारा बेहतर है कि मतलब ऑडिटेड exhibit true and fair view of the financial statement or not, number 1, and number 2 ये क्या उस पर विश्वास करके हमको पैसा लगाना चाहिए, नंबर 1। जिस पर वो एक चौवाली किशोर बताएंगी। दूसरा, शनिवार को हमारे हैं दिलीप सिन्हा साहब बताएंगे। वो अभी कम्बोडिया से और वियतनाम से लौट के आए हैं,
तो वियतनामीज पीपुल और कंबोडियन पीपुल के लाइफ स्टैंडर्ड का कंपैरेटिव स्टडी और इन दोनों का लाइफ स्टाइल कल्चर का कंपैरेटिव स्टडी इंडियन पीपुल के साथ, जैसे हम लोगों ने एक बार अफ्रीका का, घाना का और इंडिया का कंपैरिजन किया था। प्रसाद साहब ने कहा था कि एक उनके परिचित अरब से आए थे, तो अरब का और इंडिया का कंपैरेटिव स्टडी बताएंगे। तो मैं प्रसाद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी आमंत्रित करें। और आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने जितना बताया वो मूल में जिस्ट बता दिया। और पानी के दुरुपयोग को रोकना बहुत जरूरी है, और दुरुपयोग को रोक करके और सामूहिक प्रयास, जैसा उन्होंने बताया। अभी तो क्या पटना में जो गंगा नदी है, आप जाके अभी भी देखिए तो आप एक मतलब पानी में लोग नहा रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं, और एक बगल में मतलब बड़ा सा पाइप है, उसमें से एकदम काला काला नाली का पानी सब पंप से ले जा करके सब गंगा नदी में मिल रहा है। हमने एक बॉडी को तैरते हुए देखा, मतलब बॉडी कोई मार के फेंक दिया होगा या क्या, या बहा दिया होगा, पूरा फूला हुआ, उसी में लोग नहा रहे हैं। उसको देख करके चुपचाप थोड़ी देर के लिए हट गए और उसको पवित्र मानते हुए। तो मतलब कैसे अपने को बचा सके, हमारा शरीर थोड़े समय के लिए स्वस्थ रहे तो अच्छा है। और पानी की सुरक्षा, पानी की कमी, पानी का अवेलेबिलिटी तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन हमारी डिमांड बढ़ती जाती है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इन दोनों में बैलेंस कैसे रखा जाए, और इसको इतना लाइट भी नहीं लेना चाहिए कि बस सुन लिया और उसको छोड़ दिया, क्योंकि ये खतरा बाद में हम लोगों को आने वाला है, हमारे बाद वाले बच्चों को, मतलब वंशजों को। 300 और 400 रुपया बोतल पानी हमने खरीद के पिया है विदेश में। तो मतलब इतना महंगा पानी। अच्छा, अब में तो पानी कहीं नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, नल नहीं है, नल है लेकिन वो पानी लोग पीता नहीं है। सब पानी फिल्टर पानी आता है, बोतल बोतल भर भर के आता है, उससे पीछे हम लोग, अब महंगा पड़ता है। तो इस पर ध्यान दीजिए हम लोग। और चाहेंगे कि प्रसाद साहब इसका समरी करते हुए, अब हम मतलब 8:30 बज गया, तो हम लोगों का आशीर्वाद देते हुए आज का सभा का समापन करने का, और सभी लोगों को शनि रवि को जरूर आने को कहेंगे। और 16 तारीख को हम लोगों का मल्टी फेथ प्रोग्राम होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ दुनिया के सभी लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। मतलब पंचगनी के अरुण वाकलू साहब उसका संचालन करेंगे, और वो रेखा चांदी है, और सभी लोगों की इकट्ठा करके हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, गुरुद्वारा, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सब जगह से जोड़ करके वो हमेशा हर रविवार को कराती है, इस बार हमारे वेबिनार में भी कराएंगी। और इन सब उपलब्धियों से हमको लगता है कि ये मेरा एफर्ट में ईश्वर का एफर्ट शामिल हो रहा है, ईश्वर की आशीर्वाद मिल रही है, और मैं कैसे प्रोग्राम को करा पा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। हम कभी फिर मिलेंगे। तो प्रचार साहब इसको, क्योंकि चंद्रेश्वर साहब चले जा चुके हैं, राकेश भट्ट साहब, मैं चाहूंगा कि एक प्रोग्राम आपका फिर होना चाहिए। प्रेरणा मैम साहब, आपने कही है, आपने सहमति दी है प्रोग्राम का, तो आप बताइएगा, उसको भी हम प्रोग्राम कराएंगे। तो प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ, बोलिए राकेश भट्ट साहब, बोलिए। छूटा हुआ लग रहा था मुझे, वो था स्प्रिंग वाटर राकेश भट्ट मैनेजमेंट साहब का। बोलिए। जी सर। राकेश भट्ट साहब, जी सर। हाँ बोलिए। स्प्रिंग मैनेजमेंट का एक पार्ट छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ बोलिए। क्योंकि स्प्रिंग मैनेजमेंट में जो हमारा आउटलेट है वाटर का और जो हमारा इनलेट है, हाँ, उन दोनों के बीच में अभी बहुत कम, पूरे इंडियन सिनेरियो में कोई काम नहीं हो रहा है।
जी अभी जी 2-4 स्टडीज तो हुई हैं जो स्प्रिंग मैनेजमेंट पे हुई हैं और रॉक फॉल्ट के लिए हुई हैं साथ-साथ में। हाँ अभी मैं कश्मीर में, चूँकि मैं भी इस विषय पे बहुत नहीं जानता था, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन और आईआईटी जम्मू के साथ एक कोलैबोरेशन चल रहा है, जो स्प्रिंग हाँ वाटर मैनेजमेंट पे काम कर रही है, और एक पीरामल फाउंडेशन है सर जो उसके सपोर्ट कर रही है। हाँ, तो उसकी स्टडी में मैं था, मैं तो पहले मुझे भी नहीं आइडिया था कि जो स्प्रिंग के जो आउटलेट्स हैं उनका इनलेट बहुत दूर होता है, जी और उसके इनलेट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि हमें इन फ्यूचर जो है जो वाटर क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। तो मेरे पास सर एक अच्छे जानकार हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्प्रिंग मैनेजमेंट पे भी हम लोगों के साथ एक वार्ता कर लें, जिससे हम लोग थोड़ा गाइडलाइन मिल अच्छा, जाए एक हमें। वार्तालाप मतलब अगली बार करें। हाँ जी सर, इन फ्यूचर हाँ, आपसे सर अनुरोध बिल्कुल करता हूँ बिल्कुल। मैं, क्योंकि उनको विषय बड़ा बुलाइए। मुझे वो लगा था, इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हाँ उन्होंने स्प्रिंग मैनेजमेंट पे कोई काम करते हुए मैंने नहीं देखा था सर। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बात कर रहा हूँ, लेकिन स्प्रिंग मैनेजमेंट में जो उन्होंने बताया, जब मैंने उनके साथ उस वर्कशॉप में रहा 3 दिन की, तब मुझे उसकी इंटेंसिटी, उसकी डेप्थ और उसकी इम्पोर्टेंस पता चली सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तुम अपने तरफ जी दीजिए, सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है कर सर। दीजिए 17 के बाद वाले संडे का, 17 माने जी 24 सर। से। हाँ, उनको उनको डेट फिक्स कर दीजिए, 24 से रखेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। प्रसाद जी साहब, सर। प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद सर से रिक्वेस्ट करो। हाँ सर, थोड़ा सा अंतिम मतलब चंद्रेश्वर खान साहब जाने के बाद आपका आशीर्वाद बच्चे मिलना चाहिए लास्ट में। प्रसाद साहब, चलिए अमिताभ जी, आप ही प्रॉब्लम समाप्त में कर लगा है, दीजिए, है ना? तो जोशी साहब ना जोशी साहब आप करिए। नहीं, आप हाँ अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब, प्रेमा मेहता मैम, राकेश भट्ट जी, शुक्ला जी, और सभी हमारे ऑडियंस जो आज प्रोग्राम में जिन्होंने भाग लिया, और हमारे मुख्य वार्ताकार मिस्टर सिंह, उमाशंकर सिंह, जो आईएफएस हैं, वो नहीं आ सके। उसके बाद भी अमिताभ प्रसाद जी ने वाटर क्राइसिस के कई कारण और लक्षण और क्या हमें किया जाना चाहिए इस पे प्रकाश डाला। तो बहुत अच्छा एफर्ट्स रहा अमिताभ प्रसाद जी का, और सभी अमिताभ प्रसाद जी और सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और वाटर क्राइसिस एक ऐसा विषय है जिसपे कि हमें सरकार को, सामान्य जनता को, वैज्ञानिकों को, भूवैज्ञानिकों को, और सभी समाज के जो अधिकारी गण हैं, समाज के जो सोशल लीडर्स हैं, हम, और विशेषकर वो जनता जो पानी को बचाने का प्रयास कर रही है, उन सभी का ये ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा इस वार्ता के माध्यम से, कि जो 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 इसका वीडियो आएगा, उस वीडियो को मैं अपने विचार दें, और इस वार्ता को रोचक बनाने के लिए जो आपने प्रयास किया, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पुनः शनिवार को, नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम। प्रसाद हो तो अमिताभ जी, अगले शनिवार को मिलते हैं फिर, हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा